हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हिंदी टीचर में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कविता का अध्ययन करेंगे भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए ये कविता रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं मीन्स पढ़ते हैं। आगे है, हम तो केवल यह आंकते हैं अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए सौरभ सुगंध पक्षियों की पंखों पर तिरता है। पंखों मीन्स पंखों पर। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ये कविता है। इसमें पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए कहा गया है। इसके साथ ही एक कविता और है, चिट्ठियाँ, जो सिर्फ पढ़ने के लिए हैं। चलो हम इस कविता को भी पढ़ते हैं। ये कविता चिट्ठियाँ कविता जो है रामदर्श मिश्र जी द्वारा लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेटर बक्स में पड़ी हुई चिट्ठियाँ, अनंत सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियाँ, लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती। सभी अकेले अकेले अपनी मंजिल पर पहुँचने का इंतज़ार करती हैं। कैसा है यह एक साथ होना, दूसरे के साथ हंसना न रोना। क्या हम भी लेटर बॉक्स की चिट्ठियाँ हो गए हैं। इस कविता में कवि ने ये कहा है कि लेटर बॉक्स में अनंत चिट्ठियाँ पड़ी होती हैं। अनंत मीन्स अनगिनत चिट्ठियाँ, असंख्य चिट्ठियाँ पड़ी होती हैं। वो चिट्ठियाँ आपस में इकट्ठी तो होती हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करती हैं, अपना सुख दुख साझा नहीं करती हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान नहीं करती हैं। वो अकेले अकेले रहती हैं। वो अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतज़ार करती हैं। अपनी मंजिल पर सबकी मंजिल अलग अलग है। अनंत सुख दुख वाली चिट्ठियाँ मीन्स कुछ चिट्ठियाँ खुशी की खबर लेके जा रही हैं, कहीं जहाँ भी जा रही हैं, जिस एड्रेस पे भी जा रही हैं। कुछ दुख की खबर लेके जा रही हैं, कुछ सुख की खबर लेके जा रही हैं। वो चिट्ठियाँ आपस में एक दूसरे से बात नहीं करती हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करती हैं। भले ही वो इकट्ठी हैं सारी, लेकिन इकट्ठे होकर भी उनका आपस में कोई संबंध नहीं है, कोई विचारों का आदान प्रदान नहीं है। अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतज़ार करती हैं। अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतज़ार करती हैं। सबकी मंजिल अलग अलग है, क्योंकि उस हर चिट्ठी पे एड्रेस अलग अलग होता है ना। बस जिस एड्रेस लिखा होगा, जिस चिट्ठी पर जो एड्रेस लिखा होगा वो वहीं पर जाएगी। कैसा है यह एक साथ होना, दूसरे के साथ हंसना न रोना। कवि कहते हैं कि ये एक साथ होना कैसा है कि ना तो वो चिट्ठियाँ एक दूसरे के साथ हंसती हैं, ना रोती हैं, ना अपना दुख साझा करती हैं, ना अपना सुख साझा करती हैं। तो ये एक तरह से कवि ने इंसान की प्रवृत्ति की तरफ इशारा किया है। आजकल इंसानों का जो रवैया हो गया उसकी तरफ इशारा किया है। क्या हम भी लेटर बॉक्स की चिट्ठियाँ हो गए हैं। कवि ने कहा है कि इंसान भी तो ऐसे ही कर रहा है आजकल। आस पड़ोस में ही देख लो आप, पड़ोसी को पड़ोसी के बारे में नहीं पता होता, कौन रह रहा है, साथ वाले पड़ोसी के घर में क्या दुख है क्या सुख है, वो किस मुसीबत में है, या हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ना हम अपना दुख सुनाते हैं किसी को, ना कोई हमें अपना दुख सुनाता है। ये कैसी विडंबना हो गई है आज। ये कविता इंसानों के अकेलेपन और अलगाव को दर्शाती है। ठीक है जी। इस कविता में यह कविता हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होने और दूसरों के साथ अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि हमें आपस में अपने आस पड़ोस में मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे के दुख सुख में खड़े होना चाहिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। तो इस कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपनी भावनाओं को अपने आसपास के लोगों के साथ साझा करें। और जो भगवान के डाकिए कविता है,
ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित भगवान के डाकिए कविता में पक्षियों और बादलों को ईश्वर के संदेश वाहक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो बिना किसी सीमा के विचरण करते हुए, बिना मतलब कि कोई रोक टोक नहीं है उनके लिए, वो बिना किसी सीमा के, बिना किसी रुकावट के विचरण करते हुए एकता और प्रेम का संदेश देते हैं। ये प्राकृतिक डाकिए संदेशों को हवा और बारिश के रूप में फैलाते हैं। प्राकृतिक डाकिए कौन से हैं? पक्षी और बादल। कैसे पहुंचाते हैं ये संदेश को? हवा और बारिश के रूप में, जिसे मनुष्य नहीं समझ पाते। इसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन समझ कौन पाता है? लेकिन पेड़ पौधे, पहाड़ और पानी समझ पाते हैं। कविता का संदेश विश्व बंधुत्व, मानवता और प्रकृति के बिना किसी भेदभाव के सभी प्राणियों के प्रति प्रेम है। यहीं पर ये कविता समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में इस कविता के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।